काशी सबसे सर्वोपरि है, विश्व में बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है और आज कल पूरे विश्व में बहुत ही आदर से लोग सम्मान के साथ यहाँ पर आकर दर्शन, पूजन और इस नगरी का अवलोकन कर रहे हैं। और यह होटल जो हमें इस शरीर की सुख सुविधा प्रदान करता है, खान पान, रहन सहन, यह सब यहाँ कपूर साहब से मिलेगा। किंतु जो एक तो यह शरीर का एकमात्र रहन सहन, खान पान, सुख सुविधा की व्यवस्थाएं यहाँ से प्रदान होगी, किंतु जो वास्तविक भोजन है उसके लिए हमें ऐसे संतों, महापुरुषों, सद्गुरुओं की शरणागति अपनाना होगा, जो कि सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करे आशा, रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। जब हम ऐसे संतों महापुरुषों का शरण सानिध्य अपनाते हैं, टूटी फूटी सेवा में संलग्न हो जाते हैं, उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलना आरंभ कर देते हैं, तो वह रास्ता जो तवन घर चिति हो रे भाई, तोहरा आवागमन मिट जाई, उस घर की खोज के लिए, उस घर पर अग्रसर होने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए हमें ऐसे संतों महापुरुषों की शरणागति अपनाना होगा। और ऐसे संत महापुरुष जन प्राचीन काल से हमें वह कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, उस रास्ता पर ले जाने के लिए पहले भी थे, आज भी हैं। किंतु शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवः नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। सभी पर्वत पर माणिक्य नहीं पाया जाता है, सभी जंगल में चंदन का वृक्ष नहीं मिलता है। उसी तरह से महापुरुष जन हैं, किंतु कुछ एक बिरले महापुरुष हैं। उन महापुरुष की हम शरणागति अपनाएं, टूटी फूटी सेवा करें और उनके मार्ग पर चलने के लिए हमारे अंदर पात्रता होना चाहिए। वह पात्रता है श्रद्धा का, भाव का, विश्वास का, समर्पण का। जे संबल श्रद्धा रहित नहीं संतन कर साथ, अर्थात जिसके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, जो संतों का संग नहीं किया है, उसके लिए यह पथ कठिन है, दुरूह है। किंतु जब हम किसी ऐसे महापुरुष की शरणागति अपना लेते हैं, टूटी फूटी सेवा में संलग्न हो जाते हैं, तो वही साधन पथ हमारे लिए बहुत ही सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सदगुरुओं की कुल की विद्या को हासिल करने के लिए हमें कोई बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। केवल हम मन क्रम वचन से, श्रद्धा से, समर्पण के साथ उन प्रभु के प्रति समर्पित हों। भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत ही सुगम मार्ग बताया कि मेरे पूजन का, मेरे भक्ति का विधान बहुत ही सरल है। कोई बाह्य आडंबर का वहाँ पर स्थान है ही नहीं कि हम तरह तरह का आडंबर अपनाएं, कभी पैर ऊपर करें, कभी नीचे करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या तुमिच्छति, तदहम भक्ति प्रयतश्नामि प्रयतात्मना। भक्ति का शुभारंभ श्री गणेश यही से आरंभ होता है कि हमारे पास जो कुछ भी हो, पत्र, पुष्प, जल, फल, हम भक्ति भावना से, श्रद्धा से लगें, समर्पित करें। भगवान सब कुछ खाते हैं। भक्त का जो कुछ अर्पित किया हुआ सामग्री होता है, सब अर्पित करें और उसे स्वीकार करते हैं, फल का विधान बनाते हैं। क्योंकि प्रभु को कहीं से आना नहीं होता है, वो तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रभु सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। उनको प्रकट होने का,
उनको प्राप्त होने का एकमात्र उपाय तरीका बताया गया है कि हम श्रद्धा समर्पण से लगे। श्रद्धा उसी तरह से है जैसे भव्य हम मकान का यदि ढांचा खड़ा कर दें, जब तक ऊपरी छत नहीं बनाते, जितनी सुगमता से हर वर्षा का जल, हवा, तूफान उसमें प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी तरह से यदि हमारे अंदर उन सद्गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है, तो जितनी भी विजातीय प्रवृत्तियां हैं सब हम पर हमला करने के लिए तैयार हैं और हमें उत्तरोत्तर गिरावट की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें इन सब से बचने के लिए ऐसे संतों, महापुरुषों की शरणागति अपनाना होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में एक ही मार्ग बताया है कि हम कण कण में व्याप्त उस एक ईश्वर की शरणागति अपनाएं, वही सर्वोपरि है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यांश सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वह ईश्वर संपूर्ण भूतादिक प्राणियों के शरीर में वास करता है। जब इतना समीप, इतना नजदीक है तो क्यों नहीं दिखाई देता? तो बताया कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश, कभी यह सही कभी वह सही, इस तरह से दिग्भ्रमित रहते हैं और हृदयस्थ ईश्वर को नहीं पहचान पाते। शरण किसकी जाए? तो बताया कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन, तुम उस हृदय देश में स्थित ईश्वर की शरण जा संपूर्ण भाव से। मान लिया सारी मान्यताओं को हम छोड़ दिए और एक परमात्मा की शरण चले गए, तो उससे क्या लाभ होगा? तो कहते हैं उनकी कृपा प्रसाद से तुम्हें परम शांति, शाश्वत धाम की प्राप्ति हो जाएगी अर्जुन। और इससे भी अति गोपनीय ज्ञान मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ। और बताया कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो मेरे में ही अनन्य मन वाला हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे को ही नमन कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। अभी पीछे बता दिए कि ईश्वर का निवास स्थान हृदय देश, और यहाँ कहते हैं मेरी शरण आओ। अर्थात साधक के लिए, पथिक के लिए, भक्त के लिए सद्गुरु की शरणागति नितांत आवश्यक है। यदि परमात्मा परम धाम है तो मेन गेट, दरवाजा सद्गुरु होते हैं। बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में अंत में बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो सारे धर्मों की चिंता को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है, उसे मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूँ। अर्थात एक परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति ही धार्मिक है। एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना ही धर्म है। यदि हम एक उस पार ब्रह्म परमात्मा को पूजते हैं, उनका चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, तो जितने भी देवी देवता हैं, जल चर चराचर सभी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए कहा गया कि तुलसी मूल ही से ये फूल फल अघाय। यदि हम मूल का सेवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो जो जितने भी देवी देवता हैं सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जो सारे धर्मों की चिंता को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है, उसे मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूँ। अर्थात एक परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति ही धार्मिक है। कि हमारे महापुरुष जन कैसे भजन किए, कैसे उस मार्ग से चले, उसका अनुशीलन ही एकमात्र धर्म का सच्चा मार्ग है। इसलिए कहा गया कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः, काले फलन्ति तीर्थानि सद्यः साधु समागमः। जो ऐसे ज्वलंत महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, जहाँ पर उनका
जन्म हुआ, जहाँ पर वे तपस्या किए, तपस्या करते करते जहाँ पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, वह स्थली आज तीर्थ के रूप में है। वहाँ जाने से पुण्य पुरुषार्थ बढ़ता है, किंतु सद्य है साधु समागम। जो ऐसे ज्वलंत महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, उनका दर्शन, शरण, सानिध्य हमें तत्काल फल देने वाला होता है। यही कारण है कि हमारे बहुत से ऐसे राजा महाराजा हुए जिनको कहीं से कोई कमी नहीं थी, हर सुख सुविधा से संपन्न थे। भगवान बुद्ध के विषय में आता है कि एक बार उन्होंने यह निश्चय किया, विचार किया कि दुख का अंत कहाँ से होगा और सुख की प्राप्ति, सुख की अनुभूति कहाँ से होगी। जब तक मैं खोज नहीं लूँगा, जानकारी हासिल नहीं कर लूँगा, तब तक लौट करके नहीं आऊँगा। और रात्रि के अंतिम प्रहर में घर का त्याग किए। लोग नया घर बनाते हैं तो मुहूर्त निकालते हैं, किंतु जब कोई पुराना घर छोड़ना होता है तो कोई मुहूर्त नहीं निकालते। उसी तरह से भगवान बुद्ध रात्रि के अंतिम प्रहर में घर का त्याग किए और ऐसे संतों महापुरुषों की शरणागति अपनाया, टूटी फूटी सेवा करके उनके द्वारा उस ज्ञान को अर्जित किया और परम शांति, जो परम सुख, उसकी जानकारी हासिल करके उस तत्व में स्थिर हुए। इसलिए गीता में भी बताया गया कि तम विद्याद दुख संयोगम वियोगम योग संगितम। जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है, जो आत्यांतिक सुख है, उसके मिलन का नाम है योग। और यह योग न उगताए हुए चित्त से धैर्य पूर्वक लगे रहने वाले का ही सिद्ध होता है। इसलिए भगवत पथ में धैर्यता का होना नितांत आवश्यक है। एक बार भगवान रामकृष्ण परमहंस से उनके शिष्य विवेकानंद ने पूछा कि भगवान, इस तरह की साधना कब तक चलती रहेगी? न खाना, न पीना, न नहाना, और ये कठिन तपस्या का अंत कब होगा? तो उन्होंने कहा कि ये बात आपने आज तो पूछ लिया, किंतु भविष्य में कभी नहीं पूछना, क्योंकि इस भगवत पथ में धैर्यता का होना नितांत आवश्यक है। और उदाहरण बताया कि जैसे नाविक जब नदी में तूफान रहता है, वर्षा हवा, तो बड़े ही सावधानी से, सजगता से त्रिपाल लगा करके उसे खेता है, चलाता है। और जब शांति, हवा बंद हो जाता है तो उसे बड़े ही शांति से बैठ करके नाव को चलाता रहता है। उसी तरह से जब तक माया का प्रवाह है, कांचन और कामनी का प्रवाह है, तब तक बड़े ही धैर्यता के साथ इस भगवत पथ में भजन में लगना होगा। इसलिए भगवत पथ में धैर्यता का होना नितांत आवश्यक बताया गया। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कि अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार हो, फल में कभी नहीं, और फल की वासना वाला भी न हो, करने में अश्रद्धा भी न हो। इसलिए मानव तन की सार्थकता इसी में है कि हम अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, समाज सेवा, देश सेवा, पारिवारिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा संबंधी सेवा, जो कुछ भी हमें उन प्रभु की तरफ से जो ड्यूटी मिली हुई है, उसको हम करें श्रद्धा के साथ। और किसी भी परिस्थिति में हम प्रभु को कभी न विसारें। कर्म एक आराधना, जही विधि रीजे राम, सो करता करनी करे, पल पल पलटत नाम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।